एक्टिविटी नंबर 10.2। तो हमने पहले के पार्ट में देखा है कि ब्रीदिंग रेट के बारे में। तो अभी हमें ये समझना है कि हम अपने ब्रीदिंग रेट कैसे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबको पता है कि ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट्स मीन सांस का लेना और बाहर करना। तो ये सब प्रोसेस नॉस्ट्रिल्स के थ्रू होती है। बट जो हम इनहेल और आउटहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो हमें 1 मिनट के अंतराल में कितने बार होता है इसको नंबरिंग करना, तो ये होता है ब्रीदिंग रेट। फिर यहाँ पर जो बताया गया है, ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का ब्रीथ रेट क्या रहता है, 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, बढ़ता है, दैट्स मीन्स 25 टाइम्स पर मिनट। सो इसके दौरान आप लोगों को ये समझना है कि आपका ब्रीदिंग रेट क्या है। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग ही सिर्फ फास्टली नहीं करते, जबकि जो ब्रीद है हम बहुत डीपली लेते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट 10.3 एक्टिविटी नंबर, यहाँ पर आपको ये समझना है कि हम जब हम ब्रीदिंग रेट को काउंट करते हैं तो वो स्लोवेस्ट रहता है, कभी फास्टेस्ट रहता है। तो ये हमें 1 मिनट के अंतराल में कितना है इसके बारे में समझना है। देन नेक्स्ट वन हियर, जो हाउ डू वी ब्रीथ, तो हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो हम ब्रीदिंग जो करते हैं तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस किसके थ्रू होती है, थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। जो नोज के 2 होल्स रहते हैं उसे बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, दैट्स मीन नजल कैविटी। सो नजल कैविटी के थ्रू जो एयर पास होती है वो कहाँ तक पहुँचती है, थ्रू द विंड पाइप अप टू द लंग्स, देन इनटू द चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी के पूरे साइड में क्या है, सराउंडेड विद द रिब्स। रिब्स मतलब वो बारीक बारीक हड्डियाँ होती हैं, उसको केज भी बोला जाता है। देन अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम, तो वहीं पर डायफ्रैग भी रहता है। सेम हियर ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। तो जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये दोनों मूव होते हैं, इनकी मूवमेंट हमें इजीली शो होती है, दैट्स मीन्स डायफ्रैगमी एंड रिब केज की। तो इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, रिब्स ये मूव होते हैं अपवर्ड एंड डायफ्रैग जो होता है डाउनवर्ड मूव होता है। तो ये प्रोसेस हम चेक भी कर सकते हैं, जब हम स्टमक पर अपने हैंड रख के देखेंगे तो ये मूवमेंट हमें इजीली समझ में आ जाएगी। सो हियर आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो हम चेस्ट कैविटी में बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ हम जब ब्रीदिंग को फील करते हैं। तो एवरीवन वॉज बोस्टिंग दैट शी ही कुड एक्सपांड इट इज़ मैक्सिमम। तो हर एक का अलग मैक्सिमम, किसी का कम होता है, कोई फास्टली ब्रीथ करता है तो उतना ज़्यादा साइज बढ़ेगा, दैट्स मीन्स। फिर यहाँ पर है स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, स्मोकिंग इज़ ऑल्सो लिंक टू कैंसर। तो स्मोकिंग की वजह से कैंसर होने की भी संभावना रहती है, इसलिए इसको स्मोकिंग को अवॉइड करना ज़रूरी है।